देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है। आज हम कंटिन्यू करेंगे इफ एल्स वाला पार्ट। ठीक है बेटा, इफ एल्स वाला पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, तो परसों हमने एक सिंपल एग्जांपल देखी थी इफ एल्स की, तो आज उसी को आगे ले जाते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो है, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर आपको एक स्पेसिफिक डिसीजन लेना होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, सो वी कैन यूज इफ एल्स। क्या यूज कर सकते हैं? तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स या इफ एल्स इफ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल को देखते हैं और उस चीज़ को कैसे करते हैं यहाँ पे वो चीज़ देखेंगे। पहले हार्ड कोड करेंगे, फिर वही चीज़ अगर हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो कैसे लेंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा इफ एल्स वाला जो पार्ट है, एल्स इफ वाला पार्ट है, वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं लॉजिक यूज़ करूँगा वो सही है। मतलब आप बोलेंगे खाली वही एक लॉजिक है इसका, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं हमारे पास। तो हर एक प्रोग्रामर की जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी का कोड एफिशिएंट हो सकता है, किसी का कोड एफिशिएंट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्पज़ है आपको सिखाने का कि बस इफ़ एल्स या एल्स इफ कैसे हम यूज़ करते हैं, रूल है। तो वो सिंटेक्स में आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे इसको मैं नाम रखूँगा कंडीशनल्स। क्या नाम रखूँगा मैं? कंडीशनल्स, या इफ एल्स जो भी है वो आप डॉट HTML। तो चलिए HTML आ गया, और चूंकि हमें पता है अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो वी हैव टू यूज़ स्क्रिप्ट टैग। तो ये भी हमने देखा वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। चूंकि अगर अब आपको डिसीजन लेना है तो आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, तो आपको किसकी कंडीशन चेक करनी है, तो आपके पास पहले वो डेटा होना चाहिए जिसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप कंपैरिजन या जो भी कंडीशन चेक करनी होगी वो कर सकते हो। दैट मीन्स वेरिएबल बनाना ज़रूरी है पहले। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं बाय यूजिंग लेट। क्या बनाएंगे हम? लेट्स से एक्स कॉमा वाई या num1 कॉमा num2 कॉमा num3। तो तीन वेरिएबल्स हमने बनाए। क्या बनाए? तीन है। सपोज हमसे पूछा गया कि आप चेक करें, चलिए पहले दो नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप हमें चेक करना है कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ टू, अगर हमें देखना है दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो हम लॉजिक लगा देंगे। इफ क्या यूज करेंगे? इफ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 बड़ा होगा किससे? num2 से, तो अलर्ट कीजिए num1 इज ग्रेटर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जाहिर सी बात है, सो num1 में जो होगा, num2 में जो अभी हमने इसमें वैल्यू असाइन नहीं किया है, सिर्फ हम यहाँ पे भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, बट मैं नीचे लॉजिक लिख रहा हूँ। लॉजिक क्या हो सकता है, सिचुएशन क्या हो, या तो num1 बड़ा हो सकता है num2 से, या तो नहीं हो सकता। तो मैंने चेक किया, अगर num1 बड़ा है num2 के आंसर, तो दैट मीन्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है तो हम सीधे क्या यूज कर रहे हैं, एल्स। तो फिर कौन बड़ा होगा? num2 होगा बड़ा। तो चलिए इसमें पहले असाइन करते हैं वैल्यू। तो अगर हम देखेंगे हमने वैल्यू भी अब असाइन किए। num1 में हमने 12 डाला, num2 में क्या डाला हमने? 30। num1 में 12, num2 में 30। अब यहाँ पे जो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सबसे पहले चेक किया जाए क्या नम के अंदर जो वैल्यू है, num1 के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो बड़ा है num2 से। इफ इट इज यस इट इज, तो जाएगा ये वाला पार्ट। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कौन सा वाला पार्ट चल जाएगा? एल्स वाला पार्ट। सो num1 के अंदर 12 है, क्या वो बड़ा है num2 से? तो नहीं है। सो दैट मीन्स हमारा कौन सा वाला पार्ट आएगा? एल्स। तो चलिए रन करते हैं, उसको देखते हैं क्या आउटपुट आएगा यहाँ। सो num2 इज ग्रेटर। अब इसी चीज़ को हम चेंज करते हैं। चलिए इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, असाइन करते हैं सपोज 120। सो num1 इज ग्रेटर देन num2। नाउ रिफ्रेश, तो num1 इज ग्रेटर। तो इस तरीके से सिंपल लॉजिक होगा। चलिए ये तो बात थी यहाँ पे दो वेरिएबल्स की। क्या थी यहाँ पे बात? दो वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में से हमने चेक किया कौन बड़ा है, तो ये सिंपल आ गया।
सर व्हाट इफ ये चीज़ हम यूज़र से पकड़े आप, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा HTML के साथ हमारे जावास्क्रिप्ट को क्या कराएंगे, कनेक्ट करवाएंगे। तो लाइक आई सेड, जावास्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज इंटरैक्टिव लेयर बिटवीन HTML एंड CSS। तो चलिए देखते हैं कैसे जावास्क्रिप्ट और HTML को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट। अगर आपको याद होगा हमने ये भी कहा था इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइक चेकिंग वैलिडेशन, मीन्स क्लाइंट साइड से आप भी एक वैलिड या लॉजिकल चीज चेक करवा सकते हैं। जैसे यूजर से इनपुट लेंगे तो मैं वो लूंगा किसके थ्रू, HTML। तो मुझे यूजर एक इंटरफेस चाहिए जिसके जरिए मुझे एक यूजर इनपुट देगा। तो वो कैसे देगा, तो उसके लिए एक HTML चाहिए मुझे। फिर वो चीज कैसे पकड़ेंगे और चेक करेंगे, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट। क्या यूज करेंगे, हाँ। फिर उस HTML जो जिसके जरिए वो यूजर इनपुट दे रहा है, अगर उसको डिजाइन करना है तो जाहिर सी बात है वहां पे आप CSS यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल ये जावास्क्रिप्ट यहीं पे रखते हैं। हमें पता ही है जब भी हमें इनपुट लेना होता है तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं, फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग के अंदर आई यूज इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्या यूज करूंगा, अब देखिए टैग्स, अब मुझे यहाँ टैग एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML टैग्स को एक्सेस करना है तो वी यूज डॉम ऑब्जेक्ट्स। क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है हमारे पास, विद हेल्प ऑफ डॉम यू कैन एक्सेस एनी टैग, यू कैन एक्सेस एनी टैग एंड द डेटा इनसाइड इट, वी कॉल दैट डॉम ऑब्जेक्ट्स। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बहुत सारे मेथड्स है जिनके जरिए हम डेटा लेते हैं, जो करंट डॉक्यूमेंट होता है उनके अंदर जो टैग्स हैं उनको हम टारगेट करके उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉम ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड हमने पढ़ा परसों, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे फिर उसको क्लास की मदद से एक्सेस करना होगा या ID की मदद से एक्सेस करना होगा। देखो मैंने पहले कहा किसी टैग को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या दो ही चीजें, हर एक टैग का एक नाम होता है, या तो आपने उसको ID के थ्रू नाम दिया होगा या तो क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू। अब अगर ID के थ्रू उसको एक्सेस करना है इन जावास्क्रिप्ट, so you have to use document dot get element by ID method. Which method, document dot get element by, or if you want to access it with the help of a class, so you can access it by using document dot get element by class. Element stands here tag, element stands here tag. Or if you want to use document dot query selector, inside that query selector you have to use either hash for ID और डॉट फॉर क्लास। तो आपकी अपनी मर्जी है, वो चीज भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो डॉम एक ऐसी चीज है जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, इट्स ए क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड वी कैन से इट्स अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंटरफेस दैट ट्रीट्स एन XML और HTML डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर। क्या करता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट और XML को एज अ ट्री स्ट्रक्चर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉम जो है हमारे पास, डॉम के ही थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इट्स लाइक ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट्स ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यानी कि जो डॉम होता है इट रिप्रेजेंट्स अ वेब पेज, इट रिप्रेजेंट्स अ वेब पेज। सो वेब पेज हमारा HTML होता है। सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू एक्सेस your HTML documents any tag, so we have to use DOM, so we have to use that is document object model concept हमें use। so inside DOM there are number of methods with the help of which we access any tag, we access। तो हम डिफरेंट टैग्स पे एक्शंस कर सकते हैं, रन टाइम पे नए टैग्स भी बना सकते हैं। इसीलिए रीजन है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में कोई चीज अगर आप उसको इंस्पेक्ट करोगे मे बी डिवीजन नहीं मिलेगा, मे बी कोई चीज नहीं मिली, जो ही लोड होता है आफ्टर कुछ सेकंड एक नया टैग बन जाता है, उसी टाइम पे क्रिएट होता है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, डॉम। तो हमें डॉम डिटेल में पढ़ना है कि डॉम एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी मदद से आप CSS ला सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट को आप बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बट यहाँ पे हम फिलहाल कुछ मेथड्स को यूज करेंगे ताकि हम कैसे यूजर से इनपुट, तो वरना हमारा जो डॉम कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हमारा एक अलग पार्ट होगा। क्या होगा, इस पर पूरा हमें कम से कम 1 हफ्ता जाएगा उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए, ओके व्हाट इफ नाउ
जो ये num1 के अंदर 20 है या 30 जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 120, क्यों ना अगर हम इसको यूजर से लेते, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कौन सा यूज, डॉम। सो डॉक्यूमेंट, जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट मेथड्स, उन्हीं में से यूज करूंगा मैं एक मेथड दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। क्या यूज करूंगा, गेट। अदरवाइज आई हैव क्लास, आई हैव टैग नेम, class name, I have a very simple way, that is query selector, that works globally whether you are accessing a tag with the help of an id or you are accessing the tag with the help of a class name or even tag name। तो किसी भी टैग को एक्सेस करने के लिए या तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, सो दैट मीन्स अगर मैं टैग एक्सेस कर रहा हूँ बाय यूजिंग, सो मीन्स जिस टैग को मुझे एक्सेस करना है उसको पहले मुझे आईडी देनी है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो उस टाइम वो किसकी मदद से होगा, तो दैट मीन मुझे वहाँ पे क्लास यूज करना है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट टैग नेम, पैराग्राफ सीधे, तो जितने भी पैराग्राफ, सपोज व्हाट इफ यू वांट टू चेक हाउ मेनी डिविजन्स आई हैव यूज्ड इन द करंट वेब पेज, तो टैग लगा दो और वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम समझ आ रहे, वो भी कर उसमें फिर वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो देखेंगे हम, उस चीज़ पे आएंगे हम। तो इसी तरीके से या क्वेरी सेलेक्टर, उसके अंदर आप डॉट अंदर पास करते फॉर क्लास को एक्सेस करने के लिए, और जो आईडी हो तो उसके लिए हैश यूज करते हैं। तो फिलहाल सेम, क्योंकि अभी आप बिगिनर है इस चीज़ के लिए, तो मैं कोशिश करूँ इसको बहुत ही आसान बनाने की। ठीक है बेटा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, चलिए मैं इसको आईडी दूंगा। क्या दूंगा बेटा, लेट्स कॉल इट नंबर1। क्या लिख रहा हूँ मैं इसका नाम, एंड लेट्स यूज प्लेस होल्डर एंटर नंबर1। इजंट वेरी सिंपल नाउ, ये बहुत ही ईजी यहाँ पे हमने यूज किया, एंटर नंबर1 या एंटर एनी नंबर फॉर इंस्टेंस। अभी मैं अगर सपोज यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक ही वेरिएबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक ही वेरिएबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, अगर 2 पे ट्राई करेंगे तो 2 पे भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। या चलिए 2 पे ही ट्राई करेंगे। चलिए इसको कॉपी करते हैं बेटा और इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे इसको डन। कितनी चीजें हो गई, 2। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, शाबाश। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ही ये डेटा सबमिट होगा तो क्या करना चाहिए, शाबाश, नंबर1 का वैल्यू चाहिए है ना। तो num1 जो वेरिएबल नीचे बना रहे हैं उसमें क्या जाना चाहिए हमारे, नंबर1 का वैल्यू, और जो नंबर2 का वैल्यू वो किसके अंदर जाना है। हाँ बिल्कुल सही। तो चलिए हम बनाएंगे इनपुट टाइप, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, शाबाश, बटन बना सकते हैं सिंपल। और चलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे नाम, वैल्यू रखेंगे चेक, सपोज चेक। बट यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक इवेंट। क्या यूज करूंगा बेटा, एक इवेंट यूज करूंगा मैं, ऑन क्लिक। क्या यूज करूंगा, ऑन क्लिक। तो ये जो मेरा पूरा लॉजिक है, ये पूरा लॉजिक जो है मेरा, इसको मैं कट करके डालूंगा किसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फिर हम किसको कॉल करेंगे, फंक्शन को। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं वो ये भी डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको समझाने के लिए सिंपल क्या है, कीवर्ड यूज करोगे फंक्शन और फंक्शन का नाम जो भी चाहिए, तो इट्स वेरी इजी। तो जब भी आप फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्या होता है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। जो आप चाहते हैं एक स्पेसिफिक पार्ट अगर एग्जीक्यूट हो गया, ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने लिखा सीधे फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम रखेंगे। चलिए फंक्शन का नाम रखेंगे सपोज टेस्ट। क्या रखेंगे नाम, टेस्ट। और इसकी बॉडी के अंदर वही चीज़ में डालूंगा जो मैंने इससे पहले लिखा था। ठीक है, अब फर्क सिर्फ एक ही चीज़ है, ये जो मैंने असाइन किए थे वैल्यू, अब यहाँ पे खाली सिंपल इनको डिक्लेयर करना है। वैल्यू कहाँ से अब आएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा था जावा स्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, इवेंट ड्रिवन, वेयर जावा इज ए, शाबाश, थ्रेड बेस्ड। इट्स एन इवेंट ड्रिवन, यानी कि क्लिक ऑन माउस ओवर, मैं ड्रैग ड्रॉप, ये सारे क्या है हमारे पास, इवेंट्स हो। तो इवेंट जब होता है उसका एक एक्शन भी होता है। हमारा एक्शन यहाँ पे कौन सा है, टेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा इसको, टेस्ट फंक्शन। सो दैट मीन्स जब मैं इस पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, तो ये ऑन क्लिक मीन्स क्लिकिंग इज एन इवेंट। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए मैं आपको 1 सेकंड के लिए दिखाता हूँ।
मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा बेटा सिंपल अलर्ट, हेलो दिस इज टेस्टिंग है। सो लेट्स रन। अब देखिए जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स हमारी फंक्शन कॉल हो रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ मैं अभी यहाँ नहीं दिखाता, ये मैं तब दिखाता जब हम फंक्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते, तो चूंकि अब यहाँ पे क्यूरियोसिटी के लिए कि अगर यूज़र से लेंगे डेटा तो कैसे लेते, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये टॉपिक यहाँ पे हम नहीं पढ़ते कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, या अलग से एक टॉपिक होगा हमारे पास, फंक्शंस की टाइप्स होंगी, फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप ना सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे ओके फंक्शन ऐसे बनाते हैं। मेन काम आपको यहाँ पे सीखना है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब यहाँ इसको वापस कमिट करते हैं, इसको डालते हैं ऐसे। अब num1 में क्या डालें, हम इसको बोलेंगे num1 में जो है, अब लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट, क्या यूज करूंगा, इस डॉक्यूमेंट में जो डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आई कैपिटल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बी कैपिटल आई कैपिटल, इट फॉलोज केमल केस, कैन यू सी, गेट स्मॉल, फिर जो जो सेकंड वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, जैसे एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, गेट एलिमेंट बाय आईडी, विच आईडी, नंबर 1 जिसकी आईडी है नंबर, डॉट उसके अंदर जो वैल्यू है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, यानी कि ये लाइन क्या करेगी, इस डॉक्यूमेंट में जो वैल्यू होगा जिस टैग का आईडी ये है, उससे वैल्यू फेच सो इसको एक्सेस करेगा, इसके अंदर का जो वैल्यू होगा वो एक्सेस करके उठा के हम किस में डाल रहे हैं, नंबर में। समझ आ रही है बात, इट्स वेरी सिंपल। और चलिए इसी को हम बेटा क्या करेंगे, कॉपी एंड लेट्स पेस्ट हियर एंड लेट्स से num2, और यहाँ पे दूसरी होगी नंबर 2, क्योंकि मैंने आईडी क्या रखा है इसको, नंबर 2। चलिए लेट्स फाइंड आउट इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। चलिए 12 4, सो ये गलत दिखा रहा है ना, क्यों गलत दिखा रहा है, तो यहाँ पे now let's try, okay something is wrong, क्या इशू है हमारे पास, हैश यूज करना था आईडी के लिए, मैं आईडी मेथड यूज कर रहा हूँ ना बेटा। अब जरा ट्राई करते हैं, नाउ ट्राई लेट num1, अब ठीक है। चलिए शायद रिफ्रेश नहीं हुआ था इससे पहले, 5 और 1, अब ठीक है। असल में इससे पहले रिफ्रेश नहीं हुआ था, और ये आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखना है, ठीक है बेटा। सो इट हैज़ टू बी विद इन सिंगल कोट्स और बट आईडी है, क्योंकि आईडी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट मीन्स आईडी से मैं अगर मैं यहाँ पे नेम यूज करता तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम जो होता है, या टैग नेम जो होता है, या क्लास नेम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम यूजर से अब इनपुट ले सकते हैं, कुछ भी देंगे। चलिए इसको देंगे 8, इसको देंगे 44, तो स्टिल वाई इज गोइंग ऑन, ये क्यों दिखा रहा है, स्पेलिंग चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमसे, document dot get element by id, okay open browser, है ना, ये क्या दिखा रहा है, क्यों ये क्यों हो रहा है इसको इशू, रिफ्रेश करना है एक एक इसके बाद, एक सेकंड, कैलकुलेशन के बाद रिफ्रेश, नहीं शाबाश,
इशू क्या हो सकता है इसका? चलिए अब देखिए इसका इशू कैसे पता कर सकते हैं। पहले देखना है कि वहां से जो वैल्यू आ रहा है ये इसको ट्रीट एज अ कर क्या रहा है। इसको इंटीजर ही ट्रीट कर रहा है कि या ऐसा कुछ और ट्रीट कर रहा है? और समझ आ रही है बात? इनपुट टाइप टेक्स्ट है नंबर। अब देखिए नहीं उस चीज़ की वो है, क्योंकि हर एक जो डेटा आता है ना, मैंने जानबूझ के ये चीज़ यहाँ पे लाई, हर एक जो डेटा यहाँ से आता है ना वो उसका एज अ ट्रीट क्या करता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या करता है? ट्रीट एज। स्ट्रिंग। चलिए मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको एक सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? लेट्स डू वन थिंग, लेट्स से अलर्ट। क्या यूज़ करेंगे बेटा? अलर्ट num1 प्लस num2। लेट्स सी क्या ये इंटीजर ही इस चीज़ को ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश। चलिए अगर मैं 2 और 5 दूंगा, 2 प्लस 5 कितना आ रहा है? 7। तो ये देखिए क्या दिखा रहा है? 25। शाबाश। फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स से 2 1। स्ट्रिंग्स दो को सो करा दैट मीन्स इट इज ट्रीटिंग अवर डेटा एज अ स्ट्रिंग। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? देयर कम्स द पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉन्सेप्ट। क्या आता है हमारे पास? कन्वर्जन। यानी कि यहाँ पे हमें इसको स्पेसिफिक डेटा टाइप में चेंज करना होगा। अब अगर आपको चेक करना होगा, जैसे मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगा, ज़रूरी नहीं आप चेक करें, अपने लिए मैं जैसे श्योरिटी के लिए कंसोल में लिखूंगा मैं ये है। समझा रही है बात? पास इन, पार्स फ्लोट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट मी शो यू। मैं इसको बोलूंगा यहाँ से जो भी चीज़ आ रही है, यहाँ से जो भी चीज़ आ रही है, डू वन थिंग, PARSE, parse I capital. So convert it into integer. Convert it into integer. same thing here. Let's typecast it. Sorry. So that means जो भी डॉक्यूमेंट से वैल्यू आएगा वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर इंटीजर होके इसमें जाएगा। चलिए चेक करते हैं क्या ये आप सही से वर्क कर रहा है या? सो 4 + 2 नाउ इट इज इक्वल टू 6। डन। समझ आ रही है बात? चलिए 44 प्लस आ रहा है परफेक्टली। तो अब चलिए अब हम वापस अपने लॉजिक को क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। अब इस लॉजिक को हम वापस करते हैं अनकमेंट और सेव करते हैं। एंड नाउ सी हमारा जो लॉजिक है ये वर्क करेगा भैया। तो चलिए 6 देते हैं और यहाँ पे 2 देते हैं, तो num1 इज ग्रेटर। चलिए काम करते हैं, इसको 20 बनाते हैं। तो सो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। सर अगर हम सिंपली वहाँ पे करते हैं इनपुट टाइप नंबर, तो ये उसको भी ट्रीट करता है स्ट्रिंग। हाँ नंबर को। ठीक है, समझा रही है बात? तो एवरी डेटा इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। सो फॉर्म जो भी होता है उसके थ्रू जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको एज अ ट्रीट क्या किया जाता है? स्ट्रिंग किया जाता है। ये बराबर जावा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम फॉर्म के थ्रू रन टाइम पे डेटा पकड़ के हम सिंपल इफ एल्स उसके साथ चला सकते हैं। कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो चलिए अब जैसे हम दूसरी एग्जांपल इसी चीज़ को ऐड करेंगे। व्हाट इफ अगर यूज़र को 3 नंबर्स होते हैं, है ना? चलिए तो क्या करेंगे हम? अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक चेंज हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आएगा ये लॉजिक, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप अपना कोई लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मकसद है आपको समझाने की कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे इफ एल्स यूज़ होता है, या एल्स इफ। अब यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। अब इस एग्जांपल, चलिए अब इससे पहले 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सपोज यूज़र ने 3 नंबर्स को चेक करना है, क्या करना है? 3 नंबर्स। सो चलिए ये एक लॉजिक तो चलेगा, इफ num1 इज ग्रेटर देन
अगर होगा अब, लेकिन हम स्टिल ये नहीं कह सकते कि num1 इज ग्रेटर, क्योंकि अब इसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है। तो हमें ये भी पता है कि जब num1 बड़ा होगा num2 से तभी वो इसके अंदर जाएगा। तो इसी के अंदर हम यूज करेंगे इफ num1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन, तो यानी कि अगर इफ के अंदर इफ है तो जाहिर सी बात है अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो दूसरी कंडीशन के जाए। तो उसके बाद लिखा अगर इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड ऑल्सो इफ num1 इज, अगर num1 num3 से भी बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, अलर्ट सो num1 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज होती सकती है कि num1 है बड़ा num2 से, गया इसके अंदर, बट ये जरूरी नहीं है कि num1 num3 से बड़ा है। तो दैट मीन्स अगर num1 बड़ा नहीं है तो दैट मीन्स इस इफ का एल्स चलेगा, दैट मीन्स वो होगा num3 इज ग्रेटर। क्या होगा हमारे पास, num3 इज, ठीक। तो ये एक सिचुएशन हो गई। तो अब अगर पहली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, क्या पता num1 बड़ा है ही नहीं num2 से, क्योंकि यूजर कुछ भी दे सकता है। आपने जो लॉजिक बनाने वो हर एक सिनेरियो पे काम आना चाहिए। सो व्हाट इफ अगर num1 ने वैल्यू और num2 और num3 पे जो यूजर ने दिया, num1 है ही नहीं बड़ा num2 से, दैट मीन्स ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं हमारे पास। यानी कि ये जो इसके अंदर जो चीज़ है वो वर्क, तो ये इट विल ट्रीट जैसे इसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। तो फिर कहाँ पे जाएगा, एल्स पार्ट पे। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एल्स, फिर उसके अंदर क्या लगा सकते हैं, इफ। क्या लगा सकते हैं, एल्स इफ यूज कर सकते हैं, या एल्स के अंदर भी इफ यूज कर सकते हैं। तो दो सिचुएशंस हैं, तो मैं दोनों से समझा सकता हूँ। अब अगर num1 बड़ा है ही नहीं num2 से, दैट मीन्स ये पूरा ब्लॉक चलेगा ही नहीं। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर num1 बड़ा नहीं है num2 से तो फिर num21 बड़ा है। सो num2 है बड़ा num2 से। अब हमें खाली num2 को किसके साथ चेक करना है। अब अगर num2 num3 से भी बड़ा है तो हम कह सकते हैं अलर्ट num2 इज ग्रेटेस्ट। अब ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ये भी जरूरी नहीं है, चलो num2 किससे बड़ा हो, num3 से। तो दैट मीन्स फाइनली फिर हमारा पार्ट होगा अलर्ट, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक हमने यूज किया। तो ये चीज़ें तभी चलेगी, इन दोनों में से एक तभी चीज़ चलेगी जब इनमें से कोई कंडीशन ट्रू होगी। फिर या तो ये चलेगा या तो व्हाट इफ अगर यही कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। चलिए चेक करते हैं, आप देखते हैं लॉजिकली कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो समझ आ रही हो। तो किसी भी सिचुएशन पे हमारी जो ये चीज़ है ये वर्क, तो गर्ज इसका ये मतलब नहीं, ये सिंपल एग्जांपल है, इससे थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो जाता है कि कैसे इफ एल्स इफ वर्क करता है हमारे पास। हाँ, आधे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाली चीज़ यहीं पे लिखिए। मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे कट कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं ये लॉजिक भी ऐसे ही रखता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट करके। दूसरा है क्या पता, ओके अगर num1 बड़ा है ही नहीं num2 से, तो दैट मीन ये क्या जाएगा यहाँ एल्स में। फिर एल्स के अंदर भी आप क्या यूज कर सकते हैं, इफ पार्ट। जैसे ये वाला मैंने लिया, कॉपी करूंगा मैं, यही चीज किसके अंदर डाल दूंगा मैं, बट फर्क सिर्फ एक ही चीज होगी हमारे पास, अब एल्स कटेगा और वहां पे क्या आएगा, तो ये भी सेम हो जाएगा। सो इफ के अंदर भी हम एल्स के अंदर भी हम इफ यूज कर सकते हैं, फिर उसके अंदर भी इफ। तो इसमें कोई बाउंड नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रॉब्लम कैसी है। तो चलिए अगर फिर से रन करेंगे, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप मैंने दो तरीके दे, मे भी और भी तरीके हैं, जैसे
हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ अभी हमारा वो टॉपिक, तो जितना एक स्टूडेंट को इफ़ एल्स पे या एल्स इफ पे होल्ड आएगा उतनी ही उसकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बेस होती है। क्योंकि कोई भी गेम हो चाहे जो भी हो, जो एक बड़ी एप्लीकेशन हो तो उसमें इफ़ एल्स यूज़ होता ही होता है, बट उसको उन्होंने एफिशिएंटली यूज़ किया होता है। और बनाने वाले को लगता है पता नहीं इसमें क्या है, ये चीज़ एआई होता है, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें होती है, उसमें हमने बॉट्स बनाए, लेकिन उनको हमने यही से वो लॉजिक बना के दिया होता है, उसमें वही इफ एल्स वाली चीज़ें यूज़ की जाती है बेटा। ठीक है, तो समझ आ रही है बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, हाउ वी कैन यूज़ इफ एल्स इफ या नेस्टेड इफ या एल्स इफ कैसे यूज़ कर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चीज़ को हम आगे ले जाएंगे, इसी की और 5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ताकि एक्चुअल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे आ सकती है आपको। तो ये हमारा फ़िलहाल आज का टॉपिक है। मकसद यही था कि यूज़र से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। सिंपल हमने डॉम ऑब्जेक्ट की मदद से, यानी कि डॉक्यूमेंट मेथड से हमने यूज़र से जो फॉर्म के थ्रू इनपुट था वो लिया और एक फंक्शन बना के उसको कॉल किया ऑन क्लिक इवेंट। हालांकि अभी हमारा वो टॉपिक नहीं था। ठीक है, तो गर्ज एक ही चीज़ था कि ओके कैसे हम टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट बाय यूजिंग डॉम मेथड्स। ठीक है, तो इतना आया समझ? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह। हाँ जी, जी जी, जैसे एक सवाल, हाँ यहाँ पे फिर से आ गया कि अगर इक्वल नंबर्स होते हैं जैसे आपने कहा, तो मैंने फिर से स्टार्ट, क्योंकि उसमें हमें फिर और एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी है इक्वल के लिए, क्या लिखनी है? तो ये मैं सिंपल लॉजिक यहाँ पे बना रहा हूँ, इसमें बग्स है। व्हाट इफ तीनों नंबर सेम है, व्हाट इफ दो नंबर सेम, तो आपको उसके लिए भी कंडीशन बनानी। तो सिंपली करना कुछ नहीं, तीन नंबर्स के लिए पहले ही लिख दो इफ नम वन इज इक्वल टू नम टू इज इक्वल टू नम थ्री, तो नंबर्स आर, फिर फर्दर आपको चेक करने हैं नम टू एंड नम थ्री एंड नम वन एंड नम टू कहीं इक्वल तो नहीं है। समझा रही है बात? तो इसमें और सिचुएशंस बनेगी, बट सिंपल वही लॉजिक इफ एल्स एल इफ वही चीज़ें यूज हो जाएगी हमें। तो क्लियर, कोई क्वेश्चन तो नहीं? तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगले लेक्चर में और इसी चीज़ों को यूज़ करके एक कुछ नई एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।